हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम अपनी वीडियो में कवर करेंगे सेक्शन 177, 172 और 173 ऑफ सीआरपीसी जो बात करता है चार्जशीट के बारे में। सेक्शन 171 देखते हैं। ये है कंप्लेनेंट एंड विटनेसेस नॉट टू बी रिक्वायर्ड टू अकम्पनी पुलिस ऑफिसर एंड नॉट टू बी सब्जेक्टेड टू रेस्ट्रेन। ये सेक्शन कहता है कि पुलिस ऑफिसर को कोई ज़रूरत नहीं है कि वो एक कंप्लेनेंट या विटनेस को अकम्पनी करे ऑन देयर वे टू द कोर्ट, या कोई अननेसेसरी रेस्ट्रेंट मतलब कंट्रोल करे, या कंप्लेनेंट या विटनेस को कोई अनकन्वीनियंस हो। वो कंप्लेनेंट ने जो बॉन्ड एग्जीक्यूट किया है उसके सिवा वो कोई और सिक्योरिटी भी नहीं देगा अपनी अपीयरेंस के लिए। अब प्रोवाइडेड है कि अगर कोई कंप्लेनेंट या विटनेस उस बॉन्ड को जो सेक्शन 170 के अंदर एग्जीक्यूट हुआ है उसको अटेंड करने से रिफ्यूज़ करता है, तो उस पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज उसको फॉरवर्ड करेंगे कस्टडी में आगे टू द मजिस्ट्रेट, और ये मजिस्ट्रेट उसको कस्टडी में डिटेन करेंगे। ठीक है, लेकिन डिटेन करेंगे कब तक? तो तब तक डिटेन करेंगे वो जब वो उस बॉन्ड को एग्जीक्यूट नहीं कर लेता है, या फिर तब तक जब तक कोर्ट में केस की हियरिंग कंप्लीट नहीं हो जाती है, तो वो तब तक के लिए उसको कस्टडी में डिटेन कर देंगे। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम सेक्शन 172 पे, जो है डायरी ऑफ प्रोसीडिंग इन इन्वेस्टिगेशन। हर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या पुलिस ऑफिसर एक केस डायरी मेंटेन करता है और उस केस डायरी में अबाउट द इन्वेस्टिगेशन वो लिखता है। तो सेक्शन 172 कहता है कि जिस भी केस में पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है वो इस चैप्टर के अंदर अपने हर दिन के काम को, प्रोग्रेस को, जो वो इन्वेस्टिगेशन में जो भी प्रोसीडिंग है, प्रोग्रेस है, वो उसको डे टू डे बेसिस पे डायरी में रिकॉर्ड करेंगे और टाइम भी मेंशन करेंगे कब कौन सी इंफॉर्मेशन मिली, वो टाइम जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी गई, फिर कब तक इन्वेस्टिगेशन चली और वो कब इन्वेस्टिगेशन बंद हो गई, और कौन सी प्लेसेस उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के दौरान विजिट करी है, वो सारा कुछ वो उसको डायरी में, केस डायरी में रिकॉर्ड करेंगे। अब क्लॉज 2 कहता है कि पुलिस ऑफिसर जो ये डायरी मेंटेन करते हैं, ये कभी भी एट एनी टाइम ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल एक क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा रिक्वायर की जा सकती है, मतलब बुलाई जा सकती है देखने के लिए, लेकिन वो इसको एज अ पीस ऑफ एविडेंस नहीं यूज करेंगे, सिर्फ एड करने के लिए, केस को, ट्रायल को एड करने के लिए यूज करेंगे। नेक्स्ट है क्लॉज 3। ये कहता है कि जो अक्यूज्ड है या उस अक्यूज्ड का अगर कोई एजेंट है जो इस डायरी को देखना चाहता है तो वो नहीं देख सकता है, उसको ये अलाउड नहीं है, वो डायरी को देखने के लिए मांग नहीं सकता है। लेकिन दो सर्कमस्टांसेस हैं जहाँ पे ये यूज हो सकती है। तो अब देखते हैं वो दो सर्कमस्टांसेस क्या है। तो अक्यूज्ड यूज कर सकता है इसको पुलिस को क्रॉस एग्जामिन करने के लिए, अगर पुलिस ने इस डायरी का इस्तेमाल किया है अपनी मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए। जब कोई पुलिस ऑफिसर विटनेस देता है और विटनेस देते वक्त अगर उसने डायरी का यूज करा है अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए, तो अक्यूज्ड भी उसको क्रॉस एग्जामिन करने के लिए इस डायरी का यूज कर सकता है, और यहाँ अक्यूज्ड केस डायरी की रेलिवेंट एंट्रीज को देख सकता है, और यहाँ पे सेक्शन 161 ऑफ इंडियन एविडेंस आ जाएगा पिक्चर में। और सेकेंड सर्कमस्टांस है कि कोर्ट अगर पुलिस वाले को कॉन्ट्राडिक्ट करती है तो यहाँ भी अक्यूज्ड केस डायरी में रेलिवेंट पोर्शन, जो रेलिवेंट पोर्शन है उस मैटर से, उसको देख सकता है, और यहाँ पे सेक्शन 145 ऑफ द इंडियन एविडेंस वो सीन में आ जाता है। अब देखते हैं सेक्शन 173 जो बात करता है अबाउट चार्जशीट या चालान या फाइनल रिपोर्ट या कंप्लीशन रिपोर्ट के बारे में। पुलिस अब किसी भी केस में, चाहे वो कॉग्निजेबल ऑफेंस हो या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट करती है मजिस्ट्रेट को, और ये सेक्शन इसी रिपोर्ट के बारे में बात करता है। जब पुलिस को लगता है कोई ऑफेंस हुआ है तो वो इसकी इंफॉर्मेशन मजिस्ट्रेट को देते हैं अंडर सेक्शन 157। ये स्टेजेस हैं, 3 स्टेजेस में इंफॉर्मेशन दी जाती है।
नेक्स्ट स्टेज होगी सबॉर्डिनेट पुलिस ऑफिसर अपने सुपीरियर ऑफिसर को रिपोर्ट सबमिट करता है अंडर सेक्शन 168। और ये थर्ड एंड फाइनल स्टेज है सेक्शन 173। यहाँ पूरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी होती है पुलिस की साइड से, और उन्होंने अब कंप्लीशन करके कंपाइल करने के बाद एक रिपोर्ट कोर्ट को सबमिट कर दी होती है। और इस रिपोर्ट में वो बताएंगे कि इन्वेस्टिगेशन पीरियड में उन्होंने क्या क्या कलेक्ट किया, कहाँ कहाँ गए, सारे डॉक्यूमेंट, सारे एविडेंसेस के बारे में। इसका सबसेक्शन 1 कहता है कि जितनी जल्दी हो सके, जितनी जल्दी पॉसिबल हो, एज फास्ट एज पॉसिबल पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करेगी। 3 महीने के टाइम पीरियड में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होनी चाहिए। पुलिस कोशिश करेगी, उसको कोशिश करनी चाहिए कि वो 3 महीने के टाइम पीरियड में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर दे, अगर वो इन्वेस्टिगेशन किसी बच्चे के रेप केस से रिलेटेड है तो। सबसेक्शन 2 पे आ जाते हैं, जो बात करता है उन चीज़ों के बारे में जो मेंशन्ड होंगी इस रिपोर्ट में, और ये उस मजिस्ट्रेट के पास जाएंगी जो एबल होगा कॉग्निजेंस लेने के लिए। तो वो क्या चीज़ें हैं जो मेंशन्ड होंगी? तो मेंशन होनी चाहिए, इसमें होंगे पार्टीज के नाम, टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, किस टाइप की इंफॉर्मेशन आई है पुलिस के पास। नेक्स्ट है क्यों लग रहा है कि ऑफेंस हुआ है, अक्यूज जो है उसको अरेस्ट किया गया है या नहीं किया गया है। अगर अक्यूज को बॉन्ड पे रिलीज किया गया है तो वो भी मेंशन किया जाएगा, और रिलीज श्योरिटी के साथ किया गया है या विदाउट श्योरिटी ये भी मेंशन करना पड़ेगा। अगर 170 के अंदर फॉरवर्ड किया गया है उसको तो वो भी बताया जाएगा। अगर 376 में रेप केस है तो वुमेन के मेडिकल रिपोर्ट्स को भी अटैच करना पड़ेगा इसके साथ। क्लॉज 3 है जो इन्फॉर्मेंट होगा जिसने रिपोर्ट लिखवाई है तो पुलिस उसको भी इंफॉर्मेशन देगी अगर पुलिस ने कोई एक्शन लिया है तो। जो सुपीरियर ऑफिसर होगा सेक्शन 158 के अंदर अपॉइंट हुआ होगा, वो ये रिपोर्ट उसके थ्रू फॉरवर्ड की जाएगी टू द मैजिस्ट्रेट, फाइनल रिपोर्ट उसके थ्रू सबमिट की जाएगी। नेक्स्ट है जब तक मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर्स नहीं आते हैं तब तक सुपीरियर ऑफिसर के कहने पे वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी कर सकता है। जो बॉन्ड है जिस पे अक्यूज को रिलीज हुआ है वो डिस्चार्ज भी की जा सकती है बाय द मैजिस्ट्रेट। नेक्स्ट सबसेक्शन 5 सेज कि अगर किसी रिपोर्ट पे सेक्शन 170 लागू हुआ होता है तो उस पे पुलिस कुछ चीज़ें भेजेंगी। ये होंगे वो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट, और 161 में अगर किसी को एग्जामिन किया गया है तो वो रिपोर्ट, ये सब फॉरवर्ड होंगी टू द मैजिस्ट्रेट बाय द पुलिस ऑफिसर। पुलिस रिपोर्ट फॉरवर्ड करते टाइम एक रिटन नोट भी अटैच कर सकती है अगर वो चाहती है कि वो रिपोर्ट अक्यूज्ड ना देखे, अक्यूज्ड को शो ना की जाए, तो वो एक रिटन नोट अटैच करेगी विद द रीजंस कि क्यों वो चाहती है कि वो अक्यूज्ड उस रिपोर्ट को ना देखे। सबसेक्शन 7 कहता है कि अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को लगता है तो जिन डॉक्यूमेंट्स की बात पहले की गई है वो इसकी कॉपी अक्यूज्ड को प्रोवाइड करवा सकते हैं। क्लॉज 8 डील करता है फर्दर इन्वेस्टिगेशन से। हो सकता है रिपोर्ट सबमिट करने के बाद इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास कोई फर्दर इंफॉर्मेशन आ जाती है किसी सोर्स से, या फर्दर एविडेंस उसको मिल जाता है, तो वो इसकी भी एक रिपोर्ट कंपाइल करेगा और उसको आगे मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करेगा। लेकिन पुलिस ऑफिसर कोई भी फ्रेश इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी यहाँ पे, वो उस इन्वेस्टिगेशन को री इन्वेस्टिगेट भी नहीं करेगी, शुरू से रिफ्रेश भी नहीं करेगी। वो बस जो वो पुरानी इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल सकती है, मतलब आगे अगर उसको कुछ इंफॉर्मेशन मिली तो वो ऐड कर सकती है, ये नहीं कि वो फिर से शुरू से इन्वेस्टिगेशन करने चली जाए। तो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच।